Hi. So this one is a form filling guidance for an open guidance you could say. Actually ये जो वीडियो है ये सीवी पॉइंट के बच्चों के लिए है. So this one is open guidance जो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रहा हूँ आई एम रोहतक के लिए, बट इट्स नॉट ओनली फॉर द आई एम रोहतक. यू कैन यूज दिस गाइडेंस in any of the forms or even in the PI. So in the fifth tab of the I am Rohtak जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज डिटेल्स आपको फिल करनी है. देखो वो टैब है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज डिटेल्स का, बट इसके अंदर क्या क्या है, वी हैव अ 3 क्वेश्चन. पहला क्या है व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज सिंस स्कूल लेवल. स्कूल लेवल से अभी तक क्या क्या किया है अंडर डिफरेंट कैटेगरी. स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है लिख दो, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है. ऑर्गेनाइज एंड यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो आई वुड जनरली रिकमेंड कि आपको लिखना क्या चाहिए, जिसके सर्टिफिकेट्स हैं उसी को इस बॉक्स में लिखो. स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल. सेकंड वन इज व्हाट आर योर हॉबीज. मैं हॉबीज के बारे में कभी बाद में बात करूंगा. अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, वो हमारा क्या है थर्ड पॉइंट. एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर इन दिस बॉक्स. तो देखो लोग इसमें लिख रहे हैं कि मैंने जो लिखना था ऊपर तो लिख ही दिया. यहाँ पे जनरली कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने लिखा है नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो लाइक द एक्टिविटीज यू हैव डन सिंस स्कूल टिल नाउ हैविंग नो सर्टिफिकेट्स. उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो. बट आपने कहा कि सर मेरे पास हमने स्कूल लेवल से अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, मेरे पास मैंने जो भी किया है ऊपर में लिख दिया है, तो इस पॉइंट पे क्या लिखे. तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेस्ट इन द पीआई. बिकॉज अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो वो डेफिनेटली पीआई में उनके पास फॉर्म्स में होगा, और कुछ अच्छा लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. द पीआई पर से व्हाट in the PI, our main aim is to attract the minds, attract the heart and the attract of the eye of the panel in the positive manner. हमें positive manner में उनको attract करना है. तो in this I would say in any of the B schools the most important right now is academics. तो आपका important है ही, achievements आपका important है ही, your something extra is achievements. आपके सब सारे goals achievement है, but एक जो सबसे important है और जो super important है, which one is social. You should have to be some social. तो यहां पे आप लिख सकते हो यू हैव डन एनीथिंग ऑफ द सोशल. बहुत अच्छी बात है, आप लिखो इसको. हैव यू डन एनीथिंग इन द कोविड, आप लिखो. अगर आप नहीं भी किए हो तो यू कुड राइट इन अ सच मैनर कि वो आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज दिखा दे. मैं आप बोलोगे सर मैं आपको झूठ बोलने को बोल रहा हूं, नहीं किए हो तब पर भी कुछ लिखो. इसका क्या मतलब है, इनकलकेट कर लो अपने अंदर. लाइक द दृश्यम में क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं वो बात की बात है, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में उस चीज को डाल लिया है. तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखो जो आपको सोसाइटी के थ्रू दिखाती हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर ऊपर में आपने नहीं लिखा है लाइक यू आर नॉट इन द एनएसएस, जो ऊपर में लिखा है तो यहाँ दोबारा बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है. वन इज यू कैन राइट द सोशल स्किल. सेकंड वन, अभी जो आपका सीवी में चल रहा है, अगर आप 15 जनवरी के पास हो और आप सीवी इनरोल्ड हो तो उसमें स्टेज 0 चल रहा है. इन द स्टेज 0 में आपको कुछ एक होमवर्क दे रहा हूँ, सबका एक ही होमवर्क है, बट मैं आपसे पर्सनली बात करके आपको होमवर्क दे रहा हूँ. उसमें मैंने आपको 2-3 काम करने को बोला है. क्वेश्चन एंड द 5 कैटेगरीज की मैंने बात की है, वहां से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो और यहां लिखो. इफ आई हैव टू राइट, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, मान लो कि अगर मुझको यहां लिखना है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है कि मैं ऊपर कुछ नहीं लिख सकता हूं, यहां मुझको लिखना हो तो आई वुड लाइक टू ये मतलब माई सेल्फ अ पर्सन विच इज, I could write myself I'm a person which is a true heart, a dedicated one, and the person with a positive mindset is defined by my friends. I am this defined by my teachers. अगर आप ये लिखते हो ना तो बहुत अच्छा होता है. What a person with a मतलब you need to prove your candidature. Look, मेरा वर्थ है, मैंने अगर ऊपर अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, किया भी है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को और डिफाइन करूंगा कि मैं कौन हूं, मुझको जानो. So you have a chance to define yourself. Information you would like to share. I have done this in your life, but certificate नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. या I am this, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं किया, बट I personally believe, मेरे फ्रेंड्स मेरे को ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ. Whenever I get a time, I do something like this. I'm a goal oriented person. यहाँ पे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे अपने वो पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपके स्ट्रेंथ हैं, आपको अच्छा पर्सन बनाते हैं, आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं फॉर द कॉलेज. In your own story of your, or the opinion of your parents, opinion of your teachers, opinion of friends, opinion of the society, opinion of your competitor, कुछ भी अगर अच्छा तो यहाँ लिखो. और अगर आप CV 8.0 के स्टूडेंट हो तो इसको लिख को के अच्छे से लिख के, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, अगर आपके पास कुछ लिखने होगा तो बहुत अच्छी बात है, लिखो. आपने मुझको भेजा है, मैंने इसको देख लिया है. अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो एक अच्छा सा फ्रेम करो, मुझको भेजो, मैं रिव्यू करूंगा, उस पर अपडेट करूंगा, देन आप रोहतक का फॉर्म फिल करोगे. और ये सीवी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अगर फॉर्म फिल करोगे तो आप मुझसे क्रॉस चेक कराओगे इन द फ्यूचर
जो आपका मेंटर होगा आप उससे क्रॉस करवाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, व्हाट टू राइट इफ यू हैव टू ऐड वैल्यूज इन योर कैंडिडेचर, एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, हु यू आर, दैट इज क्वेश्चन ऑफ हु यू आर। तो आप कौन हो, बेटर वर्ड्स में इनको बता दो कि ये आपको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि हमारा एक ही एम है, सिलेक्शन लेना और अच्छे से लेना, ठीक है। तो मैं बाकी इन्फॉर्मेशन, बाकी क्वेश्चन, बाकी कॉन्सेप्ट और बाकी हेल्पिंग एंड द गाइडिंग फैक्टर्स शेयर करता रहूंगा आपके साथ। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।